हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में अब अपना व्यंजनों का मिलान हो गया था, ठीक है। और इस बार अपना है व्यंजनों एवं स्वरों का मिलान। और जो भी भाई मेरी वीडियो शुरू से देख रहा है उसको तो शायद इस आर्ट देखने समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये सार मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है अपने व्यंजनों को स्वरों के साथ कैसे मिला के लिखते हैं। जैसे अपन कुछ लिखते हैं अपन, जैसे काम, काम, ठीक है दोस्तों। ये अपनी आधार लाइन है। कैसे लिख, पहले अपन आया था कम। कम, तो कम को अपन कैसे लिखा था, कै और मैं, ठीक है। उसके बाद आया है अपना काम। क्या दोस्तों, काम। तो काम में देखेंगे कै, कै का ये साइन है, ठीक है, कै। उसके बाद क्या आ रहा है, कै प्लस आ, क्या होगा, का। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हिंदी आशुलिपि में पहला स्वर और पहला व्यंजन और स्वर लिखे जाते हैं, और जहां पे पहले वाला खत्म होता है वहीं पे दूसरा लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि जब पहला अपन व्यंजन लिख रहे हैं उसके बाद स्वर उसमें फर्स्ट स्थान स्वर का है और उसके अगला व्यंजन तृतीय स्थान स्वर का हो, तो अपन फर्स्ट तो ऊपर लिख देंगे और जो लास्ट का होगा उसको लाइन के नीचे लिख देंगे। ऐसे नहीं है, जहां पे पहला खत्म होगा वहीं पे उससे अगले स्टार्ट हो जाएगा, फिर चाहे वो पहले स्थान को, चाहे द्वितीय को, चाहे वो तृतीय को, ठीक है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। ये अपना काम, कै प्लस आ, ठीक है। आ कौन से स्थान से हो रहा है, इस स्थान प्रथम स्थान से हो रहा है। आधार रेखा पर तीन स्थान से होते हैं, फर्स्ट स्थान से, द्वितीय स्थान से और तृतीय स्थान से। यानी तृतीय स्थान के जो स्वर होंगे ना वो लाइन से नीचे लिखे जाएंगे, जो द्वितीय स्थान के होंगे वो लाइन के ऊपर लिखे जाएंगे, और जो फर्स्ट स्थान के होंगे वो लाइन से ऊपर लिखे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये अपना क्या आ रहा है, आ कौन सा स्थान है। जैसे अपनी ये लाइन आधार रेखा है उसमें क्या है, आ, क्यों, कै प्लस आ रहा है, तो आ कौन सा है, इस प्रथम स्थान से, और यानी लाइन से ऊपर है, ठीक है दोस्तों। कोई क्या है साइन इसका, गहरा बिंदु, यानी गहरा बिंदु। तो अपन लिखेंगे कै और मैं, क्यों, लाइन से ऊपर, तो इसलिए लिख दिए कि आ का स्वर आ रहा है और क्या है, प्रथम स्थान स्वर है, तो प्रथम स्थान स्वर लिख दिए। लेकिन इसका साइन क्या है, गहरा बिंदु, गहरा बिंदु। तो गहरा बिंदु लिखेंगे कहां पे, यहां पे लिखा जाएगा कि यहाँ पे। तो क्या नियम क्या कह रहा है, तरफ पूर्व स्वर पहली तरफ तथा मात्रा दूसरी तरफ लिखे जाएंगे, ठीक। पूर्व स्वर जैसे राम, राम, काम, काम में क्या है, कै प्लस आ, मात्रा आ रही है किसकी, आ की। इससे पहले कोई और देख लो, ईश्वर, ई से पहले, से पहले ई आ रहा है, तो ई क्या है, पूर्ण स्वर, यानी ये स्वतंत्र स्वर है, इस पर किसी व्यंजन का लोप नहीं है। जहां पे अगर व्यंजन के स्टार्ट में स्वर ई आ रहा है तो वो लाइन से नीचे लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। लाइन इतना भी नीचे नहीं, ओनली लाइन को काट के, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, काम में कौन सा क्या है, आ रहा है, गहरा बिंदु प्रथम स्थान स्वर है, और नियम क्या कह रहा है, मात्राएं दूसरी तरफ है, यानी इसकी ये तो पहली तरफ हो गई, ये दूसरी तरफ हो गई, तो क्या लिख दिया, काम, और एक क्या है, मात्राएं दूसरी तरफ, प्रथम स्थान स्वर। तो प्रथम स्थान प्रथम ये है, द्वितीय ये, तृतीय, और एक व्यंजन के तीन पार्ट होते हैं। जैसे कि अपने क्या है, तो इसके तीन रेखांश होंगे, एक तो शुरुआती, एक लास्ट वाला और एक मध्य, ठीक है दोस्तों। कितने होंगे, तीन। आधार रेखा के भी तीन होंगे, आधार रेखा से ऊपर, आधार रेखा पर, और एक आधार रेखा को काट कर, और एक आधार और एक व्यंजन के भी तीन रेखांश होंगे, एक व्यंजन फर्स्ट, लास्ट और एक मध्य। तो ये क्या है, यहाँ पे शुरुआती है एक नंबर, ये तीन लास्ट और ये मध्य का, ठीक है दोस्तों। क्या ये का कौन से स्थान है, प्रथम स्थान ये है, कौन सी तरफ, मात्रा दूसरी तरफ, ये होगा अपना दूसरी तरफ। ये क्या लगा दिया, आ, गहरा बिंदु, ये क्या बन गया अपना, काम। चलिए उसके बाद देखते हैं अपन कुछ भी जैसे आपको अच्छा लगे। गांव देखो दोस्तों, आप क्या है, गांव सिंपली चंद्र बिंदु के साथ आता है, इसमें अनुस्वार लगता है। लेकिन दोस्तों, आप सिंपली एक बार स्वर समझा दे तो उसके बाद अपन टॉपिक को अनुस्वार अगला टॉपिक होगा, ठीक है।
क्या है अपना इस टाइम के लिए अपने इसको गां भी रहने देते हैं, क्योंकि ये चंद्र बिंदु लगी ये अनुस्वार में आती है। या अपना अगला टॉपिक अनुस्वार होगा तो आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगर आपको अभी समझाऊं तो ये काफी लंबा चौड़ा आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये क्या है अपना गांव, ठीक है, ये अपनी लाइन खींच दी। गै का साइन क्या हो गया, आधी रेखा गहरी, ठीक है। एक बार आपको थोड़ा दबा के लिखना है। उसके बाद आता है ना वह का साइन क्या है, गुड, यानी ये यहाँ पे खत्म होकर यहीं पे गुड बना दो, यहाँ पे गुड बन जाएगा। ये क्या हो गया, गांव। गांव मात्रा आ रही है गैप गांव स्वर के साथ आ रही है, तो क्या ये क्या होगा, गैप प्लस आ, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको काम में पहले बताया तो वही प्रोसेस है, गैप प्लस आ कौन सा संकेत, गहरा बिंदु, क्या है, गहरा बिंदु प्रथम स्थान स्वर है, यानी ये गए हैं तो इसमें 3 लोग आपको पहले बताया मैंने आपको, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर क्या है, प्रथम स्थान स्वर कन्फर्म होगा, ये है। उसके बाद क्या है, पूर्व स्वर पहली तरफ, पूर्व स्वर जो व्यंजन से पहले है, लेकिन इसमें तो व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है, पहले नहीं आ रहा। तो क्या है, अगर पहले आ जाता आ गे, ये पहले गा, गे प्लस आ, ठीक है। उसके बाद में तो क्या है, दूसरी तरफ, तो इसकी ये पहली तरफ होगी, ये दूसरी तरफ, क्या है, कहां पे लिखेंगे, प्रथम स्थान स्वर, आधा रेखा प्रथम स्थान स्वर हो लाइन के ऊपर गे वे, और अपने ये आ का स्वर आ जाए प्रथम स्थान स्वर पे गांव, ठीक है। उसके बाद आंच, क्या दोस्तों, आंच, चलो आंच के बताते हैं। ये अपनी लाइन है, ठीक है, ये अपना जय हो गया, ठीक है। लेकिन क्या कह रहे हैं, नियम क्या कह रहे हैं, अगर प्रथम स्थान से और हो, द्वितीय स्थान से और हो, या फिर तृतीय स्थान से और हो, या व्यंजन से स्वर व्यंजन से पहले हो या व्यंजन के बाद में हो, जहां पे स्वर कहेगा वहीं पे व्यंजन आएगा, चाहे पहले हो चाहे बाद में, उसको वो कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आंच, तो उसमें इससे पहले क्या स्वर आ रहा है, आ वो प्रोसेस है, क्या है, आ गहरा बिंदु प्रथम स्थान स्वर है। तो दोस्तों ये यहाँ पे ऐसे नहीं, ये अपनी आधार रेखा होगी प्रथम स्थान स्वर, आज तो ये कहां से लिखा जाए, प्रथम स्थान स्वर पे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूर्व स्वर पहली तरफ तथा मात्रा दूसरी तरफ, तो आ तो पूर्व स्वर है ना, स्वतंत्र रखना में बिल्कुल, क्योंकि पहले आ रहा है, तो ये पहली तरफ होगी, ये दूसरी तरफ होगी, तो ये कहां पे लगेगी, ये यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा, ये आंच। अगर ये ही बिंदु अपन इस साइड लगा दें तो क्या बन गया, चाप, ठीक है, क्या बन गया, चाप। उसके बाद अपन देखते हैं तीखा, क्या है दोस्तों, तीखा। ये अपनी आधार लाइन हो गई, 1 सेकंड, ये आधार लाइन हो गई। तय आ रहा है तो क्या तय में क्या स्वर आ रहा है, तय प्लस ई, क्या है, तय प्लस ई। अब ई देखो कहां पे है, ई, ठीक है, कौन सा आ गया, ई, क्या है, गहरा बिंदु, क्या दोस्तों, गहरा बिंदु, या फिर चाहे आप ये ई मान लो, इसमें हल्का बिंदु, गहरा बिंदु ले लो चाहे हल्का बिंदु ले लो, कौन सा स्थान कौन सा है, तीसरे स्थान स्वर, इसमें भी ई में कौन सा है, तीसरे स्थान स्वर। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि जो शुरुआती में जो व्यंजन आएगा वो आधार रेखा को काट के आएगा, क्योंकि इस पे तीख का स्वर लोप हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, तय प्लस ई, ती हो रहा है, तृतीय स्थान स्वर है, आधार रेखा काटेगा, तो हम लिख देंगे ती, ठीक है। ऐसे नहीं तृतीय स्थान स्वर ये लाइन है तो बिल्कुल नीचे लिखा जाएगा, नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं लिखा जाएगा। तो ये तो आपको अगर प्रथम स्थान स्वर रहेगा तो ये तो प्रथम स्थान स्वर होगा, द्वितीय स्थान स्वर रहेगा तो आधार रेखा को टच करेगा, अगर तृतीय स्थान स्वर होगा तो आधार रेखा को काटेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या आपने ती लिख लिया। उसके बाद आता है ख, ख का साइन क्या है, आधी रेखा कट रही है, तो जहां पे ये आपने जहां से स्टार्ट किया यहाँ पे खत्म होगा, अब यहां से अगला व्यंजन हो जाएगा ख, ठीक है। इसको हल्का सा कट कर दो। उसके बाद अपन लगाते हैं इसको स्वर, ठीक, स्वर कैसे लगाएंगे, ई है, साइन क्या है इसका, हल्का बिंदु, क्या है दोस्तों, हल्का बिंदु, कौन से स्थान से हो रहा है,
तृतीय स्थान से और है, तृतीय स्थान से और तो काट दिया। उसके बाद नियम क्या कह रहे हैं, पूर्व स्वर पहली तरफ और मात्रा दूसरी तरफ। अगर अपनो तीखा, अगर ईद आ जाता जैसे ईद, ठीक है, तो ईद में क्या, ईद से पहले आ रहा है तो ये अपना ई क्या हो जाता है पूर्व स्वर, लेकिन ये क्या है ती, तो ये क्या है मात्रा है, तो मात्रा का लिखी जाए, मात्रा दूसरी तरफ है, तो यानी ये तो अपना ये पहली तरफ होगी, ये दूसरी तरफ होगी और ये अपनी खै की होगी। तो दोस्तों जहां पे ई उ और उ, अगर किसी भी व्यंजन में ई या उ ये चार स्वर आए तो वह इनकी लगने वाली मात्रा उसे अगले व्यंजन पे लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है तय लिख दिया अपन, तो लगना कहां चाहिए यहां पे, लेकिन यहां पे नहीं लगेगा दोस्तों, पर इसको हटा के कहां लगाएंगे, अगर ये ई उ आ जाए तो वो मात्रा अगले व्यंजन पे लगेगी, तो ये मात्रा लगेगी ख के ऊपर, कहां पे लगेगी ख के ऊपर, और ये अपने, और इसके बाद अपना साइन आ रहा है खा, खा क्या है आ है, गहरा बिंदु प्रथम स्थान स्वर है और मात्रा दूसरी तरफ, तो ये खा कहां पे लगेगा प्रथम स्थान स्वर यहाँ पे लग जाएगा, ये क्या बन गया अपना तीखा। ठीक है, अगर वैसे देखो, अगर वैसे कहना चाहो इस तरह आपने ख के ऊपर लगा दिया, तो आपको मैं बता दूंगा, आप लिखेंगे क्या खा, सॉरी खी, ईख, ईख, तो ईख कैसे लिखा जाएगा, अग्रगामी रेखाक्षर कभी आता रेखा को काट के नहीं लिखे जाएंगे, अगर अग्रगामी रेखाक्षर भी तृतीय स्थान से आ गए तो वो भी आधा रेखा के ऊपर ही लिखा जाएगा, ओनली स्वर चेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता अपना है क्या है ईख है, ठीक है, ईख शुरू में आ रहा है और ई अपना क्या है तृतीय स्थान से है, यानी आधा रेखा के नीचे लिखना चाहिए, लेकिन ये आधा रेखा से नीचे नहीं लिखा जाए क्योंकि अगर उसके बाद क्या है अग्रगामी व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, अग्रगामी रेखाक्षर, अगर अग्रगामी के बाद, मैं फिर से बता रहा हूं, अग्रगामी के बाद अधोगामी रेखाक्षर आए तो अग्रगामी लाइन से ऊपर लिखे जाएंगे, या फिर अग्रगामी पर तृतीय स्थान से हो तो अग्रगामी रेखाक्षर लाइन पे लिखे जाएंगे, न तो लाइन से ऊपर और न ही लाइन को कट करके लिखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है अपना ईक है, तो ये कहां पे लिख दिया अपन, ये लिख दिया अपन ख, ठीक है ख। उसके बाद क्या है ई स्वर आ रहा है, ख तो अपन लिख दिया, ई आ रहा है, ई क्या है ई अपना हल्का बिंदु और क्या है तृतीय स्थान स्वर है, फिर तीसरे स्थान है क्या है तीसरे स्थान स्वर है। ठीक है, उसके बाद इस तरफ क्या कह रहा है पूर्व स्वर, यानी जो पहले स्वर है वो पहली तरफ और जो बाद में आए वो बाद की तरफ है। तो इसमें तो दोस्तों पहले ई आ रहा है ना, तो ई स्वतंत्र है, किसी मात्रा नहीं है, तो क्या है पहली तरफ लिख जाएंगे, तो क्या है ये तो पहली तरफ हो गई और ये दूसरी तरफ हो गई। अब तो क्या है ये कंफर्म होगा, पहली तरफ है तो ऊपर इस ख के ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, लिखा कहां पे जाएगा, अभी आपको बता दूं तीन बांटो, स्टार्ट अपन यहां से कहते हैं, क्या होगा एक नंबर, स्टॉप यहाँ पे है, ये अपना होगा 3 नंबर, मध्य कहां पे है ये होगा 2 नंबर। ठीक है, ई कहां कौन से स्थान है तृतीय स्थान से, तृतीय स्थान से अपने ये है, तो यहाँ पे क्या कौन सा साइन लगेगा ई में हल्का बिंदु यहाँ पे लगा, तो क्या बन गया अपना खी। ठीक है दोस्तों, ऐसे कुछ भी नहीं है, सारे सब व्यंजन सिंपल ही है, बस आपको करने क्या है, जहां से अगर व्यंजन स्टार्ट करो तो पहले व्यंजन को खत्म करके ही उसके बाद चाहे कै के लिए काटो या फिर टैग के लिए काटो, बाद में ही कटेंगे, पहले व्यंजन को आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जैसे आपको कोई भी व्यंजन ले सकते हो, जैसे कि वकील, क्या अपना वकील। ठीक है दोस्तों, चलो बनाए कैसे बनाते हैं, वह प्लस ए, यानी ये तो ए कौन से स्थान है क्या ए द्वितीय स्थान से हो रहा है, द्वितीय स्थान से और लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे वह, ठीक, उसके बाद अपना कै और प्लस मात्रा आ गई किसकी ई की, क्या बनेगा कै प्लस ई वकील। तो आप कहोगे कि इसमें की आ रही है तो लाइन पे लिखा जाएगा, ये लाइन से नीचे, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं प्रथम स्थान
प्रथम व्यंजन देखा जाता है, प्रथम क्या है, उसके बाद जो मात्रा कुछ भी हो उसके हिसाब से आगे चलती जाएंगे। तो प्रथम क्या हो, वकील, उसके बाद से आ की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, ई की मात्रा हो, ये कोई मायने नहीं रखेंगे। जहां पे अगर अपन पहले स्टार्ट कर दिया, पहले व्यंजन स्टार्ट कर दिया, सारे उसके पीछे पीछे लगती जाएंगी। तो इसके बाद क्या है, वकील। तो क्या है, इसका का साइन क्या है, अग्रगामी, वह की। उसके बाद अपन ले आ रहा है, तो ले क्या है दोस्तों, ले दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक तो ऊर्ध्वगामी और एक अधोगामी। तो अपन यहाँ पे जरूर ज्यादातर ऊर्ध्वगामी इस्तेमाल करते हैं, तो अपन ले क्या लगा देंगे, ले क्या बन गया, वकील। तो मैंने यहाँ पे एक बात और बताई थी, ई ऊ ऊ, अगर ये स्वर आए किसी व्यंजन पे, अगर ई ऊ स्वर आए तो इन स्वरों को जो साइन होता है वो अगले रेखाक्षर पे लिखा जाता है, ठीक है। तो अपना स्वर आया था की, क्या प्लस ई का स्वर आया था, तो ई पे अपन लगाने के बजाय कहां पे लगाएंगे, यहाँ पे। क्यों, वे की पे तो आया था अपना स्वर, तो इससे अगले व्यंजन, इससे अगले व्यंजन ल है, तो ल के ऊपर लगा देंगे। अगर ल, तो ये क्या बनेगा, वह की, क्यों ल से ऊपर की साइड और लग रहा है, ऊपर की साइड क्या है, पूर्व स्वर, ठीक है। अगर ल से पहले भी लगा दे, जैसे कि पूर्व स्वर है, इल पढ़ाते अपन, ठीक है। तो इल भी कैसे पढ़ेगा, ये ल और ये ऊपर आएगा, तो इसमें मतलब क्या हो रहा है, कै प्लस इल, ये क्या बन गया, कील। वह अपने लगा ही दिया था, क्या होगा, वकील, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि अगर इसको, अगर इस मात्रा को ऊपर से हटा के ऊपर लगाने के बजाय नीचे लगा दे, तो ये क्या बन, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, वह क्या ले, मात्रा दूसरी तरफ है, तो ये दूसरी तरफ आ रहा है, तो क्या बन जाएगा अपना, वह क्या ली, क्या बन जाएगा, वह क्या ली, वकील बन जाएगा। अगर इसको यहाँ पे हटा दे और यहाँ पे लगा दे, तो क्या है, पूरा स्वर पहली तरफ है, ऊपर की ओर है, पूर्व है, तो इल बन गया, और ये अपना क्या हो गया, वह क्या, और ये ई की मात्रा है की, और ये अपना ल, क्या हो गया, वकील। उसके बाद देखते हैं अपन नकली, नकली, क्या है, नकली। चल देखते हैं, ये अपनी आधा रेखा हो गई, ठीक है। न का साइन क्या है, अण, न और न, इन तीनों का एक ही आएगा, न। और इसके बाद किस, न के बाद आपको स्वर कौन से दिख रहा है, न के बाद न प्लस ए, ठीक है। इसमें ए कौन सा है, हल्का डेस द्वितीय स्थान स्वर, यानी द्वितीय स्थान स्वर तो कंफर्म होगा, यानी कि लिखा जाएगा, ये अपना बन गया न। उसके बाद अपना क्या आ रहा है, क्या अग्रगामी है, अपने ये यहाँ पे स्टॉप हुआ, तो यहां से लगाएंगे क्या, ठीक है। ली आ रहा है, क्या है, ली, ल प्लस ई, ठीक है दोस्तों। तो यहां से स्टार्ट कर देंगे। अब बच्चे अपन किसकी मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा पर कहां पे लगाएंगे, यहाँ पे कि यहाँ पे। तो चलो तरफ की तरफ देखते हैं, पूर्व स्वर पहली तरफ तथा मात्रा दूसरी तरफ। तो मैंने आपको एक नियम बताया था, ई ऊ। अगर ये चारों स्वर किसी व्यंजन में ये चारों स्वर आ जाएं, तो इनका साइन होने वाले सब व्यंजन से अगले व्यंजन पे लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके लिए आ रहा है, ई की मात्रा अगले व्यंजन पे लगेगी, लेकिन यहाँ पे खत्म हो रहा है, ल के बाद कोई व्यंजन नहीं है, लास्ट अपना व्यंजन यही है। तो फिर अपन ली कहां पे लगाएंगे, यहाँ पे। क्यों, ई आ रहा है, ई तृतीय स्थान स्वर है, दूसरी और एक मात्रा है दूसरी तरफ, ली मात्रा है, ना कि अगर इल होता तो अपन ऊपर लगाते, ये बिंदु इल, क्यों स्वर आ रहा है पर स्वतंत्र स्वर, और ये मात्रा आ गया ई, नकली। तो ये नकली कहां लगेगा, नीचे। ये क्या बन गया अपना, नकली, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप स्वर बना, व्यंजन बना सकते हैं। इस अगला टॉपिक होगा अपना अनुस्वार। सभी भाई बहन बना के चेक करें। अगर किसी भाई को कहां पे भी जो कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में नहीं आए, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बता दें, ठीक है दोस्तों।